गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल प्रेरणा की शक्ति में आप सबका स्वागत है। मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में समास के बारे में चर्चा की थी, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास, दो समासों के बारे में बात हो चुकी है। अब है इसका थर्ड पॉइंट, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही उपभेद है। जैसे इसमें समस्त पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण वह होता है जिसकी जो विशेषता बताई जाए, और विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे महान वीर, महान वीर में विशेषण है महान और विशेष्य है वीर। इसी प्रकार इसमें विशेषण और विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, उपमान और उपमेय का संबंध बताया जाता है, वहां कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है, महात्मा, महान है जो आत्मा। जब इस समास में विग्रह करते समय जो, जिसके, ये प्रकार, समान, ये शब्द जो आते हैं, रूपी, समान, जो, जिसके, वहां पर होता है कर्मधारय समास। जैसे सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन। नीला गगन, नीला है जो गगन। ये था हमारा कर्मधारय समास। अब है द्विगु समास। द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। द्विगु समास और कर्मधारय समास इसी के उपभेद होते हैं, तत्पुरुष के ही उपभेद कहे जाते हैं। इसमें क्या होता है द्विगु समास में, जो पहला पद होता है वह संख्यावाची शब्द होता है। जैसे शताब्दी, शताब्दी 100 अब्दों का समूह। शत का अर्थ होता है 100 अब्दों का समूह, तो शत क्या हो गया, संख्या हो गई। इसी प्रकार त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी और दूसरा पद भी, दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास कहा जाता है। और इन समस्त पद के बीच में हमेशा डैश का चिन्ह मिलता है, ये इसकी प्रमुख पहचान है द्वंद्व समास की। जैसे उदाहरण देख लीजिए, हानि, लाभ। हानि और के बीच में, लाभ के बीच में डैश है, तो विग्रह करते समय बोलेंगे हानि और लाभ। सुख, दुख, सुख और दुख। जीवन, मरण, जीवन और मरण। यश, अपयश, यश और अपयश। अपना, पराया, अपना और पराया। इसमें ज्यादातर विलोम शब्द भी पाए जाते हैं। इसके बाद द्वंद्व समास के बाद नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में न तो प्रथम पद ही प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का ही संकेत करते हैं, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। अब आप सोचोगे कि द्विगु समास में भी संख्यावाची शब्द होता है और बहुव्रीहि समास में भी। अब चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाला बोलते तब होता यह द्विगु समास, और 4 है भुजाएं जिसकी बोला तो यह है बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार नेक्स्ट है चक्रपाणी। चक्र है हाथ में जिसके, श्री कृष्ण भगवान, यह बहुव्रीहि समास हुआ। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, बहुव्रीहि समास। धन्यवाद। आशा है कि आपने वीडियो ध्यान से सुनी होगी और आपको कोई लाभ भी होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।